पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का खतरा काफी लंबे समय से तो चल ही रहा था, जिसके कारण कई देश पटरी पर भी आ चुके हैं। रोजमर्रा के खर्चों से लेकर देश को चलाने तक की स्थिति पूरी तरह से डगमगा चुकी है। और अब खबरें ये भी आ रही है कि सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी है। फेडरल रिजर्व इकोनॉमिस्ट डेटा के मुताबिक कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज की रकम घट रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक कंपनियां जब बैंक से या बाजार से कर्ज लेना कम कर देती है तो वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आने का संकेत होता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ पुराने डेटा पर, जिसके कारण आर्थिक मंदी आने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका में कंपनी के कर्ज के आंकड़े अर्थव्यवस्था की सेहत जानने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में साल 2022 की चौथी तिमाही तक 12.7 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज था। इससे पहले साल 2022 की पहली तिमाही में कंपनी के कर्ज की रकम इससे 1.6 लाख करोड़ डॉलर कम थी। फेडरल रिजर्व के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कॉर्पोरेट डेट उसकी जीडीपी का करीब आधा है। जबकि कॉर्पोरेट डेट की रकम घटने लगती है तो आर्थिक मंदी आने का संकेत माना जाता है। साल 2008 के वित्तीय संकट के दौरान भी अमेरिका में कॉर्पोरेट डेट में कमी आने लग गई थी। इससे पहले साल 1999 के शेयर बाजार क्रैश के वक्त भी अमेरिका के कॉर्पोरेट डेट में रकम घटने लगी थी। साल 1990 में जब गल्फ कंट्रीज के साथ युद्ध शुरू हुआ था और तेल के भाव आसमान छूने लगे थे, तब भी अमेरिका में कॉर्पोरेट डेट की रकम घटने लगी थी। साल 2023 में भी अमेरिका में कॉर्पोरेट डेट की रकम घटने लगी है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकन कंपनियां उधार कम ले रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि साल 2022 में ब्याज दरें कम होने की वजह से इंटरनेशनल डेट की रकम बढ़ी थी, जो जून 2022 के बाद से कम होने लगी है और बढ़ते ब्याज दरों के माहौल में उधार लेना महंगा पड़ने लगा है। और सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रभावित हो रही है और इसके साथ ही कंपनियों के कामकाज पर दबाव पड़ने की वजह से उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमजोरी आती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगती है और घरेलू खर्च पर भी दबाव बढ़ने लगता है।